नमस्कार दोस्तों, मैं आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ कम ज्ञात बातें बताने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कौरवों के मूल रूप से अलग नाम थे। उदाहरण के लिए दुर्योधन का अर्थ है एक दुष्ट योद्धा, को शुरू में सुयोधन या एक अच्छा योद्धा के रूप में नामित किया गया था। दुशैला का नाम वास्तव में सुचला था, जिसका अर्थ है जिसकी चाल हमेशा अच्छे तरीके से चलती है। इसी तरह दुशासन का अर्थ है एक बुरा शासक, का मूल नाम सुशासन एक अच्छा शासक था। और इसी तरह आगे भी वे अपने बुरे कामों के कारण गलत थे, उनके बदले हुए नामों को एक बुरा शगुन माना जाता है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से संपर्क किया और उन पर चुपचाप पांडवों के लिए लड़ने का आरोप लगाया। पितामह दुर्योधन के आरोप से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कुछ तीरों पर कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद उन तीरों को उठाते हुए घोषणा की कि ये 5 सुनहरे तीर अगले दिन 5 पांडव भाइयों को मार देंगे। दुर्योधन ने पितामह के इरादों पर संदेह किया और पितामह से उसे उन तीरों को देने के लिए कहा ताकि वह अगली सुबह उन्हें पितामह भीष्म के पास लौटा सके। जैसे ही दुर्योधन लौटा, अर्जुन दुर्योधन के पास आया और उसे एक वर देने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कहा। इस वादे की कहानी उस समय की है जब पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वनवास में थे। दुर्योधन ने अपना डेरा उस तालाब के किनारे स्थापित किया था जहाँ पांडव रह रहे थे। एक बार वह तालाब में स्नान कर रहा था जब राजकुमार गंधर्व उस स्थान पर गए। वह स्नान करते समय तालाब में राजकुमार की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए राजकुमार के साथ लड़ाई में उतर गया। गंधर्व ने उसे पकड़ लिया और युधिष्ठिर के अनुरोध पर अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया, जिससे उसने वादा किया कि वह अर्जुन की एक इच्छा पूरी करेगा जब भी वह मांगेगा। यह याद करते हुए अर्जुन दुर्योधन के पास गए और वह 5 तीर मांगे। दुर्योधन अपने वादे के लिए बाध्य था, इसलिए उसे वह 5 तीर अपने छोटे भाई को देने पड़े। अंधे का पुत्र अंधा शब्द कुछ ऐसे ज्ञात संवादों या वार्तालापों में बहुत प्रसिद्ध है जो अंततः युद्ध का कारण बने। हालांकि द्रौपदी ने यह बात तब कही है जब दुर्योधन पहली बार इंद्रप्रस्थ के महल में जाता है और तालाब में गिर जाता है, लेकिन द्रौपदी इतनी अनपढ़ नहीं थी कि उसने ऐसी सस्ती टिप्पणी कही होती। हालांकि सच्चाई यह है कि द्रौपदी के पास खड़े दासी ने वास्तव में यह टिप्पणी की थी, जिसे सुनकर द्रौपदी हंसी और दुर्योधन इस मानसिकता में चला गया कि द्रौपदी मुझ पर हंसी। इसलिए दुर्योधन ने जुआ खेलने का फैसला किया, जिसके माध्यम से उसने द्रौपदी को जीत लिया और उसके चीरहरण करने का फैसला किया। पांडव अपनी शक्ति, एकता, भाईचारे और कई अन्य व्यक्तिगत चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे एक और चीज के लिए भी जाने जाते हैं, वह है लगभग हर चीज के लिए प्रतिज्ञा लेना, जिसके कारण उन्हें कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है और किसी भी तरह की दुविधा में न पड़कर वे बस बिना कुछ सोचे समझे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते चले गए। एक बार ऐसा हुआ कि युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और कर्ण आमने सामने आ गए। वैसे हम सभी जानते हैं कि कर्ण युधिष्ठिर की तुलना में तीरंदाजी ज्ञान में एक वरिष्ठ था। यह स्पष्ट था कि युधिष्ठिर कर्ण के बाणों से घायल हो गए और चिकित्सा के लिए छावनी में चले गए। जैसे ही अर्जुन को अपने भाई की चोट के बारे में पता चला, वह युधिष्ठिर को देखने के लिए तंबू में आ गया। अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर क्रोधित हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि कर्ण भी जीवित है तो तुम्हें अपना गांडीव, अर्जुन का धनुष और बाण रखने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा कि अब मुझे युधिष्ठिर को मारना होगा, क्योंकि मैंने अपने गांडीव का अपमान करने वाले को मारने का संकल्प लिया है। जब वह युधिष्ठिर को मारने वाला था, भगवान कृष्ण, जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे, ने अर्जुन को रोका। रुक जाओ अर्जुन, तुम अपने भाई को मारना चाहते हो, इसलिए अपनी आत्मा में युधिष्ठिर का अनादर करो, वह तुम्हारी आत्मा में मर जाएगा। इसलिए अर्जुन ने युधिष्ठिर को गाली दी, लेकिन तब उसने अपने भाई को गाली देने वाले को मारने का एक और वचन लिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से रोका जब वह खुद को मारने वाला था। उन्होंने फिर कहा, अब आप खुद को मारना चाहते हैं, है ना? इसलिए अपनी आत्मा में खुद की प्रशंसा करें और आप अपनी आत्मा में मर जाएंगे।
इस तरह भगवान कृष्ण ने 2 महान योद्धाओं को मरने से बचाया। हम सभी हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं। खैर, यह पिछले 5000 वर्षों से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या यह विचित्र नहीं है कि यह प्रथा अभी भी पिछले 5000 वर्षों से है, लेकिन कृष्ण के वंशज नहीं हैं। वैसे इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले की रात भगवान कृष्ण ने संवेदना व्यक्त करने के लिए गांधारी का दौरा किया। इस पर गांधारी क्रोधित हो गई, जब उसे एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण अगर चाहें तो युद्ध को रोक सकते हैं और अपने बेटे को मरने से बचा सकते हैं। इसलिए उसने भगवान कृष्ण को शाप दिया कि 36 साल बाद, कृष्ण की मृत्यु के बाद, उसका आरोही वंश, जो यदुवंश था, नष्ट हो जाएगा। जिस पर भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा ही हो, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका राज्य पापमय हो गया था और फलने फूलने का कोई कारण नहीं था। पांडवों ने द्रौपदी के लिए एक नियम बनाया कि वह प्रत्येक पांडव के साथ एक विशिष्ट अवधि तक रहे। जब वह एक पांडव के साथ होगी, तब कोई अन्य पांडव उसके समीप नहीं आ सकता है, और यदि कोई भी नियम को तोड़ता है तो उसे अपना 12 साल का जीवन जंगल में एक कुंवारे के रूप में बिताना होगा। युधिष्ठिर के राज्य में कुछ लुटेरों ने ब्राह्मण की गाय चुरा ली और ब्राह्मण ने अर्जुन से मदद मांगी, लेकिन अर्जुन के हथियार युधिष्ठिर के महल में थे, जहां वह द्रौपदी के साथ अकेले थे। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और उसने महल में प्रवेश किया और उसके अनुसार नियम को तोड़ दिया, न कि गाय की रक्षा करना धर्म के खिलाफ है। नतीजा हुआ कि उन्हें 12 साल जंगल में बिताने पड़े। यह अर्जुन था जिसने कृष्ण के समर्थन से कृष्ण की सेना को मार दिया था। कृष्ण की सेना ने सप्तताक के साथ युद्ध किया। सप्तताक का अर्थ है वो 3000 योद्धा जिन्होंने अर्जुन को मारने की कसम खाई थी, और वह कृष्ण थे जिन्होंने उन सभी को नष्ट कर दिया था। यदि कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना पांडव पक्ष को दी होती तो दोनों पक्षों की सेनाओं का आकार बराबर होता। यदि सेनाओं के शुरुआती आकार बराबर होते तो युद्ध के अंत में जीतने वाला पक्ष बड़ा शेष होता। छोटी सेना के साथ शुरू होने के बावजूद पांडवों के पक्ष में अंत में उनके पास कुछ सेना थी, इसलिए यदि उन्होंने समान आकार के साथ शुरू किया होता तो पांडवों के पक्ष में सेना के 2 से अधिक अक्षय वाहिनी होते, जो अंत में उनके साथ शेष रहते। फिर उन्हें कौन मारेगा? यही कारण है कि कृष्ण ने अपनी सेना को हार के पक्ष में दिया। अपने पिछले जीवन में धृतराष्ट्र एक अत्याचारी राजा थे, जिन्होंने एक दिन झील किनारे टहलते हुए एक हंस पक्षी को 100 युवा हंस से घिरा देखा। उसने हंस पक्षी की आंखों को फोड़ने और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए 100 युवा हंस को मारने का आदेश दिया। इसलिए अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ था और उसके सभी बेटे युद्ध में मारे गए थे। दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह पहले से ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से शादी कर चुका था और उसने उससे वादा किया था कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। कुछ स्थानों पर यह उल्लेख है कि दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था। यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी भानुमति से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। एकलव्य, जो कृष्ण के चचेरे भाई हैं, मूल रूप से वासुदेव के भाई देवाश्रवा, जो उन्हें कृष्ण के चचेरे भाई बनाता है, से पैदा हुए। एकलव्य जंगल में खो गया था और बाद में निषाद राजा हिरण्यधनु द्वारा पाला गया था। वह रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण द्वारा मारा गया था। हालांकि गुरु दक्षिणा के रूप में किए गए अपने महान बलिदान के लिए और एकलव्य का सम्मान करने के लिए कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया ताकि वह पुनर्जन्म ले सकें और द्रोण से बदला ले सकें। इसलिए एकलव्य को द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था। भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक एक महान योद्धा माना जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके पास विशेष तीर थे, जिससे वह अपने दुश्मनों को मार सकता था, उन लोगों को भी मार सकता था जिन्हें वह बचाना चाहता था, और क्रमशः अपने सभी दुश्मनों को नष्ट कर देता। इसकी बदौलत वह एक पल में युद्ध को समाप्त कर सकता था। अपनी मां की शपथ के कारण बर्बरीक हमेशा कमजोर पक्ष के लिए लड़ता था। हालांकि कृष्णा को ऐसा होने का बेहतर पता था, इसलिए
कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और तर्क दिया कि जो भी पक्ष बर्बरीक लेगा वह निश्चित रूप से मजबूत होगा। इस तरह उसे तब तक पक्ष बदलते रहना होगा जब तक सभी की हत्या नहीं हो जाती। तब कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक बाध्य हुआ और हमेशा के लिए जीवित रहने वाला सबसे बड़ा क्षत्रिय बन गया। इस तरह कृष्ण ने पांडवों को युद्ध हारने से बचाया। यह कहा जाता है कि नकुल और युधिष्ठिर के पास भी बड़ी शक्तियाँ थीं। नकुल घोड़े की सवारी इतनी तेजी से कर सकता था कि भारी बारिश में भीग नहीं सकता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतनी तेज गति से यात्रा की कि वह लगातार गिरती बूंदों के बीच बारिश की बूंदों को चकमा दे सकते थे। और युधिष्ठिर के पास इतनी शक्ति थी कि अगर वह क्रोधित हो जाते तो उनकी दृष्टि के भीतर सब कुछ जल जाता था। यह कहा जाता है कि जब कर्ण अपनी अंतिम सांस गिनते हुए रणभूमि में पड़े थे, भगवान कृष्ण ने कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने का फैसला किया और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनसे सोने की मांग की। जवाब में कर्ण ने अपना मुंह खोला और अपने सभी सुनहरे दांतों को दिखाया और ब्राह्मण से अपने दांत तोड़ने और सभी को अपने साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण ने यह कहते हुए उसके दांत तोड़ने से इनकार कर दिया कि यह एक बहुत ही दुष्ट कार्य है। इसलिए कर्ण ने एक पत्थर लिया और उसके सभी दांत तोड़ दिए और उसे ब्राह्मण को चढ़ाया। लेकिन भगवान कृष्ण अभी भी उसे और परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण से कहा कि वह इन सुनहरे दांतों को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये खून से भरे हुए हैं। तो कर्ण, जो मुश्किल से चलने में सक्षम था, उसने एक तीर लिया और इसे आकाश में लक्ष्य किया। इसके तुरंत बाद बारिश हो गई और दांत साफ हो गए और उन्होंने उन्हें ब्राह्मण को दे दिया। युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा। यह हर दिन किए जाने की तुलना में बिल्कुल विपरीत था। उसने शब्दों का पालन किया और रथ से कूद गया। जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के पीछे रथ से उतरे, रथ जलने लगा। अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह रथ बहुत पहले भीष्म और द्रोण के बाणों से जल गया था। यह वो स्वयं थे जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत तक अपनी शक्तियों द्वारा इसे बरकरार रखा था। तो दोस्तों, ये महाभारत नामक एक महान महाकाव्य के बारे में कुछ तथ्य थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।